नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट वर द अचीवमेंट्स ऑफ मेंगलीव्स पीरियोडिक टेबल। अब इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि मेंगलीव के पीरियोडिक टेबल की क्या अचीवमेंट्स थी, लिमिटेशंस नहीं, अचीवमेंट्स। अच्छी बातें बतानी है कि मेंगलीव के पीरियोडिक टेबल के क्या क्या स्पेशल फीचर्स थे। चलो आंसर के ऊपर आते हैं। इसमें टोटल 3 पॉइंट्स हैं, तीनों पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं। मेंगलीव was the first scientist who arranged the then known elements into groups and periods. मेंगलीव वो पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने उस समय के जो 63 एलिमेंट्स पता थे ना, उन सारे के सारे 63 एलिमेंट्स को ग्रुप्स और पीरियड्स के फॉर्म में, मतलब रोज और कॉलम्स के फॉर्म के अंदर सही तरीके से अरेंज कर लिया था। This made the study of elements quite simpler because if the properties of one element in a particular group were known, then those of others could be easily predicted. मेंगलीव ने ये जो 63 एलिमेंट्स हैं इनको जब ऐसे ग्रुप्स और पीरियड्स की फॉर्म में, मतलब रोज और कॉलम्स के फॉर्म में जब अरेंज कर लिया था ना, तो इस अरेंजमेंट की वजह से इन एलिमेंट्स को स्टडी करना बहुत आसान हो गया था। क्योंकि एक ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं ना, उन सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होती थी। तो अगर आपको इस ग्रुप में से किसी एक एलिमेंट की भी केमिकल प्रॉपर्टी पता है, तो उस इंफॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर आप ग्रुप के जो बाकी एलिमेंट्स हैं ना, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को प्रिडिक्ट कर सकते हो। एक ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं, एक जैसी होती हैं। तो किसी एक की प्रॉपर्टी आपको पता है तो आप उस ग्रुप के जो बाकी एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में सही तरीके से अंदाजा लगा सकते हो। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक मासेस। मेंगलीव्स पीरियोडिक टेबल हेल्प्ड इन करेक्टिंग द डाउटफुल एटॉमिक मास ऑफ बेरिलियम। देखो मेंगलीव ने ये वाले जो एलिमेंट्स है ना, इन सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक मास दोबारा से खुद कैलकुलेट किया था। तो बेरिलियम का जो एटॉमिक मास था ना, वो उन्होंने फिर ठीक कर दिया था। उससे पहले बेरिलियम का एटॉमिक मास पहले गलत कैलकुलेट हुआ था, तो मेंगलीव ने इसको ठीक कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। मेंगलीव के पीरियोडिक टेबल के अंदर काफी सारे गैप्स हैं। ये देखो, ये जो मेंगलीव का पीरियोडिक टेबल है इसके अंदर काफी सारे बॉक्सेस जो हैं वो खाली है ना, काफी सारे गैप्स हैं यहाँ पे। तो मेंगलीव ने ये बोला कि ये वाले जो गैप्स है ना, आगे जाके हमें नए एलिमेंट्स मिलेंगे जो कि इन गैप्स को फिल करेंगे, और जो नए एलिमेंट्स आगे जाकर फ्यूचर में हमें मिलेंगे उनमें से कुछ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज मेंगलीव ने पहले ही प्रेडिक्ट कर दी थी कि आगे जाके हमें एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा जिसकी ये प्रॉपर्टीज होंगी। और बाद में आगे जाके हमें एक्चुअल में वैसे एलिमेंट्स मिल गए थे जिनकी प्रॉपर्टीज मेंगलीव ने पहले से ही प्रेडिक्ट कर दी थी। तो इस पॉइंट में आप ये लिखोगे, मेंगलीव left some blank spaces or gaps in the periodic table for those elements which were not known at that time. मेंगलीव के टाइम पे जिन एलिमेंट्स के बारे में हमें नहीं पता था, मेंगलीव ने अपने टेबल के अंदर गैप्स छोड़ दिए कि आगे जाके हमें ऐसे एलिमेंट्स मिलेंगे जो इन गैप्स को फिर फिल कर पाएंगे। He also made the bold prediction that these elements would be discovered in due course of time and would fill the blank spaces. He even predicted the properties of these elements. तो मेंगलीव ने उनकी प्रॉपर्टीज जो आगे जाके हमें नए एलिमेंट्स मिलेंगे ना, उनकी प्रॉपर्टीज को पहले से ही प्रेडिक्ट कर दिया था। फॉर एग्जाम्पल, स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम वर नॉट नोन एट द टाइम मेंगलीव प्रपोज्ड हिज पीरियोडिक टेबल। मेंगलीव ने जब अपना पीरियोडिक टेबल दिया था, दुनिया के सामने पेश किया था, तो उस समय स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम इन तीनों एलिमेंट्स के बारे में नहीं पता था। मेंगलीव नेम्ड दीज एलिमेंट्स एज एका बोरोन फॉर स्कैंडियम। स्कैंडियम का नाम मेंगलीव ने एका बोरोन रखा था, मतलब बोरोन जैसी प्रॉपर्टीज रखने वाला एक हमें नया एलिमेंट मिलेगा। बाद में जाके हमें नया एलिमेंट मिला, फिर उसका नाम स्कैंडियम रखा गया। एका एल्यूमिनियम फॉर गैलियम। एल्यूमिनियम जैसी प्रॉपर्टीज, जैसी एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज हैं वैसी वैसी केमिकल प्रॉपर्टीज वाला हमें एक और एलिमेंट मिलेगा, ये मेंगलीव ने पहले ही बता दिया था। बाद में एल्यूमिनियम जैसी प्रॉपर्टीज वाला हमें एलिमेंट मिल गया, उसका नाम गैलियम है। एंड एका सिलिकॉन फॉर जर्मेनियम। एका सिलिकॉन का मतलब सिलिकॉन जैसी केमिकल प्रॉपर्टीज वाला। फिर बाद में वो जो एलिमेंट मिला उसका नाम जर्मेनियम रखा गया।
Later on, these elements were discovered and Mendeleev's prediction were found to be remarkably correct. ये जो मैंगलीव ने पहले ही प्रेडिक्शन कर दी थी ना कि एक का बोरोन, एक का एल्यूमिनियम और एक का सिलिकॉन, मतलब सिलिकॉन जैसी प्रॉपर्टीज वाला, एल्यूमिनियम जैसी प्रॉपर्टीज वाला और बोरोन जैसी प्रॉपर्टीज वाले हमें एलिमेंट्स मिलेंगे। तो आगे जाके सच में ऐसे एलिमेंट्स मिल गए थे, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। एक का बोरोन का मतलब स्कैंडियम, स्कैंडियम की बात हो रही थी। एक का एल्यूमिनियम वो उसका नाम है गैलियम और एक का सिलिकॉन वो है जर्मेनियम। तो ये 3 पॉइंट्स हैं जो आपने मेंडलीव के अचीवमेंट्स में लिख के आने हैं।